थर्ड ईयर हम इंटीग्रेशन के फार्मूलाज़ की टेक्निक कर रहे थे कि बगैर रट्टा लगाए हम फार्मूलाज़ कैसे याद कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को डेरिवेटिव के सारे डेरिवेटिव के फार्मूले लिखे, उन दोनों साइड को फिर इंटीग्रेट कर लिया। ऐसा हुआ कि इंटीग्रेशन और जो डेरिवेटिव होते हैं वो आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो वो कट जाते हैं। तो इस तरह, लेकिन यहाँ पे तो डेरिवेटिव का साइन ही नहीं है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स का फार्मूला आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और इस तरह यहाँ पे अगर माइनस का साइन हो या फिर हमारे पास कोई कांस्टेंट हो तो वो हमारे पास दूसरी तरफ आ जाते हैं। माइनस सही बात है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो वो जब हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बस हमने ये वाले फार्मूले पढ़े थे। इसके अलावा अब मैंने आप लोग को इसमें से ये बताना है कि ये दो फार्मूलाज सेम आ रहे हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है, और इधर भी ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है। तो हम इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं कैसे, कि √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स के भी इक्वल है, और या फिर इसको हम माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x और √x² माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास सेकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स के इक्वल भी है और माइनस को सेकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स के इक्वल भी है। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, सेकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स, या फिर हमारे पास माइनस को सेकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स। इसके अलावा हमारे पास जो ये वाला फार्मूला है कि अंडर रूट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, √1/1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास tan इन्वर्स ऑफ एक्स के इक्वल भी आता है, और cot इन्वर्स ऑफ एक्स का भी यही फार्मूला है, तो माइनस cot इन्वर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा ये तो मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बताए हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये हमारे पास सारे बाकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन के भी निकाल सकते हैं, इन्वर्स हाइपरबोलिक के भी निकाल सकते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी निकाल सकते हैं। जो जो आप लोगों ने डेरिवेटिव के फार्मूले याद किए हुए हैं या आप लोग को पता हैं वो आप लोग याद कर लें, और उसी से आप लोग इंटीग्रेशन के फार्मूलाज भी निकाल सकते हैं। मैं आप लोग को ऐसा करती हूँ, हाइपरबोलिक फंक्शन के बता देती हूँ, बाकी आप लोग इन्वर्स हाइपरबोलिक के और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की खुद निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉट हाइपरबोलिक। साइन हाइपरबोलिक एक्स का होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक का होता है डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स, tan हाइपरबोलिक का क्या होता है सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स का होता है सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स, कोसेकेंट का होता है माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स, और इसी तरह कॉट हाइपरबोलिक एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। बच्चों ये वाले फार्मूले आप लोगों ने डेरिवेटिव वाले चैप्टर से याद किए होंगे। ठीक है, ये कंपलसरी है याद करना। अच्छा, अब हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। सही है, ये हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे का उलट होते हैं। तो जो भी चीज़ एक दूसरे की इन्वर्स होती है या उलट होती है वो आपस में कैंसिल हो जाती है। तो हम यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल हो गई। तो अब यहाँ पे तो डेरिवेटिव है नहीं, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे करके लिख लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का क्या बन जाएगा, tan हाइपरबोलिक एक्स, सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स, tan हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या बन जाएगा, सेकेंड हाइपरबोलिक एक्स, और इस तरह
कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल हो जाएगा, और कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक एक्स के। ठीक है, लेकिन ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस साइन इधर आ जाएगा, ये वाला माइनस साइन दूसरी साइड इस साइड पे आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किसके कर लिया, हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी कर लिया। आगे ये समझ आप लोग को। इस तरह आप लोगों ने हाइपरबोलिक इन्वर्स के भी यहाँ पे डेरिवेटिव के फार्मूला लिख लेना, उसी से इंटीग्रेशन के निकलाएंगे। यहाँ पे हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कर लिए हैं, और जो आप लोगों को डेरिवेटिव के फार्मूलाज नज़र आए वो आप लोगों ने कर लेने हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को एक दो फार्मूलाज और समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx देख लें। यहाँ पे किसी चीज़ का आंसर tan x तो नहीं ना आ रहा, किसी का आंसर tan x तो नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan x हमारे पास क्या बनेगा वो हमें नहीं ना पता चलेगा। देख लें कि ये cos x है, sin x है, और secant x का भी नहीं पता चला, cosecant x, ये हम और तरीके से डिराइव करेंगे, क्योंकि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो tan x नहीं बन रहा, तो ज़ाहिर बात है फिर वो हम इस तरीके से तो उसको फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। इसका और हम देख लेते हैं। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ, हमें ये पता है कि tan x इसके इक्वल होता है sin x ओवर cos x dx। इसके अलावा हमने एक और फार्मूला पढ़ा है, 1/1 प्लस एक्स क्या होता है, 1/x की इंटीग्रेशन हमारे पास ln ऑफ x होती है। ये कैसे होती है कि नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर दिया हो, नीचे वाली चीज़ x है और इसका डेरिवेटिव क्या है 1 है, ऊपर दिया हुआ है, तो हम इसको ln ऑफ x कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में है, जिस तरह वो ऊपर फ्रैक्शन में था, तो नीचे वाली चीज़ क्या है, cos x है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब हमारे पास साइन एक्स तो दिया, वैसे माइनस का साइन नहीं ना दिया होगा, तो माइनस का साइन तो मान लीजिए ज़रा भी मुश्किल नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि माइनस से बाहर भी रख देंगे और माइनस अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, हमारा काम तो हो गया इस माइनस लगाने से। अब cos x की इंटीग्रेशन क्या बन गई, माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x ऊपर आ गया, तो हम इसका सिंपली क्या ले लेंगे, ln ले लेंगे। नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव अगर ऊपर दिया हो तो नीचे वाली चीज़ का हम क्या ले लेते हैं, ln ले लेते हैं। तो ये माइनस ऐसे लिखेंगे और ये ln ऑफ cos x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस ln ऑफ cos x। इसके अलावा इसका एक और फार्मूला भी बन सकता है कि हमें ये तो पता है ना कि ln से पहले जो भी चीज़ होती है वो पावर में चली जाती है। अब देखो ln से पहले माइनस है तो वो उधर पावर में चला जाएगा, तो वो जब पावर में जाएगा तो ln ऑफ, और ये cos ऑफ x -1 बन जाएगा। अब अगर किसी की पावर -1 हो तो वो उसको नीचे लेके आ जाती है, तो ये 1/cos x बन जाएगा। इसको हम ln ऑफ 1/cos को हम क्या कह सकते हैं, ln ऑफ secant x। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या मतलब है कि ln ऑफ tan x जो है हमारे पास, इसका ये मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x के हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए। इंटीग्रेशन ऑफ tan x के हमारे पास क्या फॉर्म, एक माइनस ln ऑफ cos x और एक ln ऑफ secant x। क्या आ गया, माइनस ln ऑफ cos x, या फिर हम इसको ln ऑफ secant x भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को दोनों फार्मूले निकालने आ गए। इस तरह हम क्या कर लेते हैं, अगला फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं cot x का। क्या कर लेते हैं, cot x का। तो जैसे हमने tan x का डिराइव किया, इसी तरीके से हम cot x का भी डिराइव कर लेते हैं। cot x हमारे पास किसके इक्वल होता है, cos x ओवर sin x। अब जब भी कोई चीज़ हमें बटे में दी होगी, फ्रैक्शन में दी होगी, तो हम नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर देखेंगे। तो नीचे हमें क्या दिया हुआ है, नीचे हमें sin x दिया हुआ है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ऊपर cos x आ गया, मैं नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर आ गया। जब जैसे ही नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर आता है तो हम नीचे वाली चीज़ का क्या ले लेते हैं, ln ले लेते हैं। तो नीचे वाली ln ऑफ sin x। ठीक है, तो cot x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ln ऑफ sin x। आगे ये समझ, तो जो भी हमारे पास बटे वाले क्वेश्चन होंगे उसको हमने इस तरीके से इंटीग्रेट कर लेना है और उसका फार्मूला बना लेना है कि अगर उसके नीचे वाली चीज़ की पावर 1, मतलब कि नीचे वाली चीज़ की पावर 1 हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ हो, तो हम सिंपल उसका ln ले लेते हैं।